मन को श्रेष्ठता के विचारों से अलग न होने देना, यह भी नियंत्रण की विधि है। हमेशा उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाए रखना, जो उपयोगी कार्य है उसमें उसको गतिमान रखना। एक नियम तो हो, नियमबद्धता तो हो जीवन में, जीवन के कुछ अनुशासन तो हों। इन अनुशासनों से तो जीवन चलता है, इन मर्यादाओं में तो जीवन बंधा है। इन नियमों के पालन से ऐसा जीवन निखर जाता है, ऐसा जीवन संवर जाता है जैसे मानो गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल में कितनी सुगंधी। आप कहीं भी रख दो गुलाब के फूल को, गुलाब के फूल को रख दो चीनी के बोरे के पास, गुलाब गुलाब है, महकता रहेगा। गुलाब को रख दो गोबर के पास, गुलाब तो गुलाब है, वह तो अपनी सुगंधी बिखेरेगा, जहां रहेगा वहीं बिखेरेगा, जहां रहेगा वहीं अपनी खुशबू बिखेरेगा। वो तो गुलाब है। उसको चीनी के बोरे के पास रख दो, आप रख दो उसको गोबर के पास, आप जहां चाहो उसको तहां रखो, वो तो गुलाब है, खुशबू बिखेरेगा, अपनी सुगंधी बिखेरेगा। तो नियम ऐसे जो निखार देते हैं, जो संवार देते हैं। मैं नियम से ये काम करता हूँ, मैं नियम से भोजन करता हूँ, नियम से सो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, मैं नियम से पानी पी लेता हूँ, खा लेता हूँ। ये सब अच्छी आदतें हैं। नियम किसे कहते हैं अध्यात्म में? नियम मतलब क्या? नियम से टहल लेता हूँ, बाहर है आपका नियम। अरे भैया, नियम किसे कहते हैं? नियम मतलब क्या? अपने कुछ दिनचर्या के कार्यों को नियम से जोड़ देते, नियम से करता हूँ। अच्छी आदतें हो सकती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हमारी ऋषि संस्कृति क्या कहती है? नियम का अर्थ अनुशासन से है। एक अनुशासन व्यक्तिगत अनुशासन है। नियम मतलब क्या? नियम मतलब अनुशासन। एक नियम व्यक्तिगत है और एक नियम सामाजिक नियम है, और दोनों का परस्पर संबंध घनिष्ठ है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक अनुशासन से संबंधित हैं। संतोष का नियम का क्या समाचार है? आपके जीवन में संतोष का आधार कितना है? नियम मतलब संतोष का नियम। नियम मतलब बाह्य आभ्यंतर शुद्धि का नियम।
नियम मतलब तप का नियम, पानी पीने का नियम नहीं, और टहलने का नियम। नियम मतलब स्वाध्याय का नियम, निरीक्षण, अपने विचारों को देखने का नियम। नियम मतलब ईश्वर प्रणिधान का नियम, यही नियम है। हम अपने दिनचर्या के कार्यों को नियम से जोड़ते हैं। करनी चाहिए जो आदतें हैं हमारी, अच्छी आदतें। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए शरीर को ही तो ठीक रखना चाहते हैं, भीतर का मामला से क्या लेना देना है। नियम मतलब क्या है? बाह्य और आंतरिक शुचिता। नियम मतलब संतोष। नियम मतलब तप। नियम मतलब स्वाध्याय। और नियम मतलब ईश्वर प्रणिधान। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने इन्हीं नियमों के पालन का हमें आदेश दिया, हमें निर्देश दिया। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें यही शिक्षा दी। और इन नियमों के पालन से हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जो भौतिक जीवन है, उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। लेकिन बहुधा हम इसके प्रति अनभिज्ञ से रहते हैं। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जार, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना। स्वरवेद में सदगुरुदेव ने कहा, क्या कहा? जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना। वस्तु कुछ है, मामला कुछ है, हम कुछ अन्य समझ रहे हैं। हम जान नहीं रहे ऐसी बात नहीं है, हम तो बहुत जानते हैं। हम तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे ज्ञान में तो कोई कमी नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जितना जानते और समझते हैं उसमें संशय है, उसमें भ्रम है, उसमें अज्ञान है, उसमें मिथ्या ज्ञान है, उसमें झूठ है, उसमें असत्य है जितना हम जानते हैं। एक साधक स्वप्न में भी है अगर, तो भय में नहीं है, चिंता में नहीं है, मनोविकारों में नहीं है। एक साधक स्वप्न में भी है तो भय में नहीं है, चिंता में नहीं है, क्रोध में नहीं है। कोई तो स्वप्न में ही अशांत होकर उठ खड़े हो जाते हैं। ऐसी मन की स्थिति हो गई है, विचारों की ये स्थिति हो गई है। रात को आधी रात को उठ खड़ा होता है, चिल्लाने लगता है, स्वप्न में पता नहीं क्या देख लेता है। ऐसी स्थिति है मन की। चित्त इस स्थिति में पहुंच चुका है, रोने लगता है। भय, चिंता, क्रोध, तनाव, अस्थिरता के विचार दबे भरे पड़े हैं चित्त में, मन के कोने में परत दर परत स्थित है। इतनी परतें हैं इसकी। जिस कमरे में सोया हूं इसी में आग लग गई है क्या? ऐसे लगता है, चिल्ला के उठ जाता है कई बार। स्वप्न में देखता कि जिसी घर में आग लग गई है। अरे कहाँ आग लगी है? तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारे मन में आग लगी है क्या? ऐसा देखता है।
मन की यह स्थिति, विचारों की यह स्थिति, चित्त की यह स्थिति। साधक क्या स्वप्न देखता है? अरे यह तो घोर घने जंगल में दिव्य शांत भाव से बैठा है। स्वप्न भी देखेगा तो ऐसा देखेगा वो तो फूलों की वाटिका में बैठा है, पुष्प वाटिका में बैठा है। साधक तो बैठा है फूलों के बीच। तो पेड़ की छांव में, शीतल मंद बयार में, ठंडी ठंडी शीतल हवा में, पेड़ों की छांव में बैठा है साधना में। प्रातः काल की बेला है, सायं बेला है, वो तो साधना में बैठा है। वो स्वप्न देखेगा भी तो ऐसा देखेगा। वो तो श्वेत चट्टानों पर बैठा है, जैसे मानो हिमालय की चोटियों पर, बर्फ से लदी चोटियों पर, उतुंग चोटियों पर पहुंच गया है। श्वेतमय पहुंच गया है। वो स्वप्न भी देखेगा तो जैसे मन वैसा देखेगा। कोई तनाव, कोई चिंता, कोई क्रोध, कोई अनियंत्रण, कोई असंयम, कोई कामुकता, कोई अस्थिरता तो नहीं है। बिल्कुल स्वच्छता, बिल्कुल स्थिरता, बिल्कुल सहजता। एक ऐसी स्थिति में एक साधक का चित्त, उसका मन तो स्वप्न भी आता है तो ऐसा आता है। समुद्र के किनारे पहुंच गया है, समुद्र तट पर बैठा है, सागर की तरंगे, ये लहरें, समुद्र जैसा गंभीर हो गया है। सब कुछ अपने भीतर समेट लेने की जो क्षमता है, पहुंच गया है एक साधक। वो समुद्र तट पर बैठा है। उसके घर में थोड़ी आग लग गई है कि वो चिल्ला रहा है। अरे वो तो समुद्र तट पर है। वो तो पर्वत की चुंग चोटी पर है। वो तो शून्य शिखर पहुंच गया है। वो तो स्वर्वेद महामंदिर धाम पर है। वो तो आहुति दे रहा है, स्वाहा स्वाहा बोलता जा रहा है। वो स्वप्न देख रहा है। क्या देख रहा है? वह तो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। स्वप्न में भी मंत्र चल रहे हैं उसके, स्वरवेद चल रहा है। स्वप्न में भी स्वरवेद की वाणी गूंज रही है। स्वरवेद की वाणी गूंज रही है। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखो। स्वप्न में भी स्वरवेद महामंदिर दिख रहा है उसको। मन ले भी जा रहा है तो कहाँ ले जा रहा है उसका? किधर ले जाएगा? जो कल्याणकारी है उधर ही तो ले जा रहा है। मन तो ले जाएगा, इधर ले जाए चाहे उधर ले जाए, उसका काम है, वो ले जाएगा। वो खाली नहीं बैठने देगा, न बैठने देता है, कुछ ना कुछ करेगा। इधर नहीं ले जाओगे तो उधर ले जाएगा। खाली नहीं बैठ सकता, आदत नहीं उसको। कुछ न कुछ मटेरियल चाहिए, मसाला चाहिए। बढ़िया करना है तो बढ़िया करो, नहीं तो फिर तो ले जाएगा कहीं ना कहीं। कुछ न कुछ काम चाहिए उसको। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन कैसा हो? श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। खाली दिमाग शैतान का। योग की एक ऐसी स्थिति भी आती है तो केवल शैतान का ही नहीं होता है खाली दिमाग, भगवान का भी होता है। जब सारे विचार और भाव हट जाते हैं तो ये दोनों पे लागू होता है। प्रारंभिक स्थिति में ध्यानम निर्विषय मनः, प्रारंभ में तो पहुंचे नहीं वहां पर।
तो श्रेष्ठ विषयों के साथ जोड़ना है प्रारंभ में, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब इन सब से परे वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्रारंभ में श्रेष्ठता, शुचिता, पवित्रता का पथ गतिमान होता है। श्रेष्ठ सकारात्मक शुभ भावों से मन को भरना पड़ता है। सफाई अभियान तो चलाना पड़ेगा। और जो गंदगी से घृणा करता है उसे सफाई पसंद है। जो अंधेरे से घृणा करता है इसका मतलब उसको प्रकाश अच्छा लगता है, प्रकाश पसंद है। और अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश नहीं है, तभी तो अंधेरा अपनी जगह बना लेगा। प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। प्रकाश आएगा, अंधेरा कहाँ भाग जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि अंधेरा कहाँ गया। अंधेरा और कुछ नहीं, अंधेरा मतलब कि प्रकाश तो है नहीं, तभी तो अंधेरा आ गया। प्रकाश आएगा, अंधेरा गायब। रात कितनी भी काली हो, सूर्यदेव की किरणें प्रातःकाल क्षण मात्र में रात्रि की कालिमा को नष्ट कर देती हैं, छिन्न भिन्न कर देती हैं। तो अंधकार और कुछ नहीं, केवल अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, केवल और केवल प्रकाश का अभाव। प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। गंदगी और कुछ नहीं, सफाई नहीं है और कुछ नहीं। जो गंदगी से घृणा करता है उसे सफाई पसंद है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब भी वितर्क बाधा उपस्थित करें, जब भी वितर्क बाधा उपस्थित करें, तब एक साधक प्रतिपक्ष का चिंतन करता है और श्रेष्ठ शुभ चिंतन में सदैव अपने समय का सार्थक उपयोग करता है। जब भी ऐसे विचार आए तो तत्क्षण उसको हटाने का प्रयत्न करता है, तत्क्षण। विचार तो आते हैं, उन विचारों के साथ वह नहीं जाता। विचार आते हैं और पुनः विचार चले जाते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति वही है जहाँ वह है। तो उसको पहचान लेता है कौन कौन विचार ऐसे हैं जिनसे उसको पीड़ा पहुँचती है। तो निरीक्षण स्वयं का करना है। नियम जो है ना, इन नियमों में भी आता है आंतरिक ऐश्वर्य है। स्वाध्याय जो नियम है, चौथा नंबर का नियम, उसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ केवल श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं है। स्वाध्याय का जो नियम है चौथा नंबर, उसमें हम श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, श्रवण भी करते हैं। ये नियम में है। और श्रवण करने से तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। दो है ना, ये दो है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ऋषियों ने कहा, कानों से क्या सुनो, कानों से क्या सुनो, जो कल्याणकारी है वह सुनो, खूब खूब सुनो, भरते जाओ इसमें। जितना अधिक से अधिक कल्याणकारी सुन सकते हो सुनो।